नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इति राज। रीति रिवाज और परंपराओं को फॉलो करना यूं तो हमारी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के साइंटिफिक फायदे भी हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। आज संजीवनी में हम कुछ ऐसे ही रीति रिवाजों की चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ आपको परंपराओं से जोड़ता है बल्कि आपकी सेहत को भी दुरुस्त रखता है। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताने वाले हैं जिसे आप डेली रूटीन में करते तो हैं, लेकिन इनका हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है जानते नहीं हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। शंख बजाने से टलेगा हार्ट अटैक का खतरा, तिलक लगाने से मिलेगी तनाव से मुक्ति, घंटी बजाने से नेगेटिविटी होगी दूर और हवन करने से बीमारियां होंगी स्वाहा। डॉक्टर साहब, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं माथे पर तिलक लगाने का जो रिवाज है इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है। देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है। थोड़ा सा लगेगा आपको कि थोड़ा हमारे जो रोज़मर्रा के टॉपिक से हटकर है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें बहुत सारी जो हम रोज़मर्रा में चीज़ें करते हैं, कभी कभार हमें उनका जो एक हेल्थ रिलेटेड जो मतलब है वो मालूम नहीं होता है। तो आज थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो न केवल हम शरीर की बात करते हैं, हम मन की भी बात करते हैं और हम आत्मा की भी बात करते हैं। और आयुर्वेद में तो स्वास्थ्य की परिभाषा में ये बड़ा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि हर लेवल पर हमें स्वस्थ होना है। तो माथे पर तिलक लगाने का एक तो मतलब ये होता है कि ये जो हमारा पॉइंट होता है जहाँ माथे पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर हमारा एक चक्र होता है, आज्ञा चक्र उसको बोलते हैं। और ये चक्र जो है ये एक एनर्जी पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लगाएं तिलक तो उसको कूल रखें ताकि उसमें कोई ज़्यादा गर्मी ना हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पहुँचे, ये भी एक इसका कारण होता है। या इसके अतिरिक्त हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कि जब हम कोई चंदन का लेप लगाते हैं या कोई ऐसी जड़ी बूटियों का लेप लगाते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे मस्तिष्क को वो दुरुस्त रखता है, उसको काम जो चलता है हमारे ब्रेन के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको ठीक रखता है। तो ऐसे लगने में लगेगा आपको कि लगा लिया इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन एक पॉजिटिविटी, एक सत्व गुण का एक ये पहचान है, प्लस हमारे फिज़िकल लेवल पर हमारे ब्रेन या जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी जो है उसको ये नरिश करने के लिए हमेशा हमारा जो है एक तरह का प्रतीक होता है। तो लगाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो है कई प्रकार के उसमें द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं, तो मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार उसको भी आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर संजय जुड़ रहे हैं जी, ग्वालियर से। जी संजय, बताइए क्या सवाल है आपका। सर, मेरी उम्र 28 साल है जी। मेरे सर जो ये नीचे का बेल्ट लगाने वाला एरिया है ना जो गोलाई में, हाँ जी, हाँ जी सर, इसके लेफ्ट साइड में पूरा मतलब खिंचाव सा है और दर्द सा बना हुआ है सर 3-4 दिन से। कोई हड्डी में चोट वगैरह तो नहीं लगी वहाँ पर आप? नहीं सर, बस थोड़ा छूने में, अगर टच करने में थोड़ा दर्द सा महसूस होता है सर, ये 3-4 दिन से। देखिए, कई कारण होते हैं। एक तो जैसा मैंने कहा कि कई बारी जो है चोट लगने से वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। कभी कभार रात को अगर आपका सोने का तरीका गलत है उसके कारण कोई स्टिफनेस आ जाती है। और जो आपने कहा कि छूने पर ही दर्द होता है, तो हो सकता है कि वहाँ कोई नर्व या नस जो है वो किसी का तरह का इन्फ्लेमेशन उसमें हुआ हो, या फिर जो है मांसपेशियों में कोई ज़्यादा पित्त जमने से, एक तरह से गर्मी या हीट पैदा होने से भी वहाँ इस तरह के लग, जैसे एसिड जब ज़्यादा हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, तो थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि वहाँ फिज़िकल लेवल पर आप हल्दी को थोड़ा सरसों के तेल में मिला करके पेस्ट बना करके उसका लेप करिए। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं और दूध में थोड़ी हल्दी मिला करके इंटरनली आप उसको पी लीजिए। ये तो एक आपको एक छोटा सा नुस्खा बताया जिससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन प्रॉपर दवाई इसकी तभी देंगे जब रोग को हम समझ लेंगे अच्छी तरह से। आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करें और अच्छी तरह से अपने रोग को समझाएं ताकि उसका प्रॉपर एक कारण समझ करके और उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के शुभ अवसरों पर हमने ये देखा है कि अक्सर हमारे कलाई पर कलावा बांधा जाता है। तो ये कलाई पर कलावा बांधने के पीछे का विज्ञान क्या है और ये हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है?
देखिए, सबसे बड़ा तो उसका इम्पोर्टेंस यही होता है कि जब वो कलावा बांधते हैं या मौली उसको कहते हैं, तो एक संकल्प आप लेते हैं उस समय। एक संकल्प का एक तरह से प्रतीक होता है। और क्योंकि एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, एक पॉजिटिव काम है, यानी कि उसमें हम एक संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को जो है दूषित नहीं करेंगे, हम अपने शरीर का जो है स्वास्थ्य को हम दूषित नहीं करेंगे, हम हर प्रकार से जो है अपना ख्याल रखेंगे। और यही नहीं, जो हमारी सुपर पावर हैं, जिनको हम जो है एक तरह से देवीय शक्ति जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी वहाँ हम एक आहुति देते हैं। तो ये संकल्प बार बार आपको उन्हीं चीज़ों को याद दिलाता है। और आज अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें जब हम नहीं करते हैं, हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देवीय शक्तियों से हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो हेल्थ से तो हम इसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि जब तक वो आपके हाथ में बंधा रहता है तो वो आपको रिमाइंड करता है। लेकिन आजकल लोग उसको फैशन के तौर पर बांध लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बड़ा बड़ा बांध के रखते हैं, वो फिर सिगरेट भी पी रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, और हाथ में वो भी बंधा हुआ है उनके। तो ये पूरा मीनिंग हम इसको भूल गए हैं और केवल एक दिखावे के लिए हम वो करते हैं, दिखावे के लिए तिलक लगा लेते हैं। ये मीनिंग नहीं है। ये एक बहुत गहरी हमारी संस्कृति है, बहुत गहरी साइंटिफिक संस्कृति मैं इसको कहता हूँ। हर चीज़ का एक हमारे शरीर, मन और आत्मा से एक लिंक है। तो इसको थोड़ा समझना चाहिए, और जो भी कुछ आप करें उसको प्रॉपरली करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी आपको मिलेंगे। डॉक्टर साहब, पूजा पाठ के दौरान हम हवन भी करते हैं, और हवन में जो हम हवन सामग्री का उपयोग करते हैं वो सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, किस तरह से हमारी सेहत को प्रभावित करता है, और इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है? देखिए, बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि जब हम उसमें जड़ी बूटियाँ डालते हैं हवन में, गूगल है और काफ़ी सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स का एक मिक्सचर होता है, उसमें घी भी डालते हैं, थोड़ा तिल भी डालते हैं। तो ये सी चीज़ें जब इनका जो एक वो स्मोक बनता है तो वो पूरे हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस पर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है। इवन जो उसकी जो राख होती है उसको अगर हम खेतों में डालें तो फर्टिलिटी उससे बढ़ती है। आजकल इसका भी जो है साइंटिफिकली उन्होंने स्टडी करके देखा है कि दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। और जब बाहर का जो यूनिवर्स हमारा का बाहर का वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। आज हम ऐसा सोचते हैं कि मैं केवल अपने आप को शुद्ध कर लूँ, अपने शरीर को धो लूँ और बाहर गंदगी फैलाऊँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने घर को साफ़ करके कूड़ा जो है साइड वाले के इधर फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, और इससे कभी भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जो साइड में आप फेंक रहे हैं वहाँ भी तो कोई बैक्टीरिया, मच्छर या कोई ऐसी चीज़ पैदा होंगे, आपके घर में ही आएंगे वापस। तो हमारा जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि जो हमारे इसके अंदर है वही बाहर है। तो ये नहीं कि अगर बाहर को हम शुद्ध करेंगे तो इसके अंदर भी शुद्धि आएगी। ये इसका एक मूल सिद्धांत है, और इसलिए आपको हवन यज्ञ करना चाहिए रेगुलरली, ना केवल वातावरण को शुद्ध करने के लिए बल्कि अपने आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे बॉडी के अंदर जो वात पित्त काफ़ी ऐसी शक्तियाँ जो काम कर रही हैं, इनको दुरुस्त करने में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर महेंद्र यूपी से जुड़ रहे हैं। जी महेंद्र, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे कमर में दर्द है सर, पिछले 2 साल से है सर। कब से रहता है? 2 साल हो गए सर। एक बार मैं बाइक से गिर गया था, तब से दर्द हो रहा है। अच्छा। देखिए, कमर दर्द का अगर इलाज चाहिए आपको, नहीं मैं सभी दर्शकों से कह रहा हूँ, किसी को भी कमर दर्द का इलाज चाहिए, गर्दन दर्द का इलाज चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फालतू में पैसा वेस्ट मत करिए, सीधा हमारे जीवा पंचकर्म में आइए। अब तो जीवा का हमने एक जीवाग्राम भी काफ़ी बड़ा एक आपके लिए बनाया है, जहाँ पर योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सब कुछ आपको एक ही कैंपस में पूरा आपको ट्रीटमेंट मिलता है। और नॉट ओनली दैट, वहाँ पर हर चीज़ आपको उस तरह से हमने बनाई है कि आप अपने आप से जुड़ें, अपनी प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें। तो आइए और अपने इस रोग को ठीक करिए तुरंत। जो है अभी फ़िलहाल के लिए अगर कुछ करना है तो हल्का सा गरम तेल, कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, उससे मालिश करें, सिकाई करें, और गरम दूध में हल्दी डालकर 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके पिए, उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। शंखनाद आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करके सकारात्मक ऊर्जा में पैदा करता है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं पूजा के दौरान शंख की ध्वनि से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए।
देखिए, शंख बजाने से तो बहुत फ़ायदा होता है। शंख जब आप बजाते हैं तो आपका जो है पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके फेफड़े, स्पेशली कान, नाक सब खुल जाता है। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपको बचना है, अपने ब्लड प्रेशर को आपको नियमित रखना है, या फिर स्मरण शक्ति या मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है, तो ये तमाम फ़ायदे जो हैं आपको शंख बजाने से होते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। कई बारी मेरे को एक याद है, केस हमारे पास आया कि उसको बचपन से सुनाई नहीं देता था बिल्कुल, कुछ उसका एक प्रॉब्लम था, बाय बर्थ जेनेटिकल प्रॉब्लम था। तो उसको हमने कहा कि भाई शंख बजाया करो। तो शंख बजाने से कुछ उसको थोड़ा साउंड सुनना दिया, क्योंकि शंख जब बजाते हो तो अंदर आपके कान भी खुल जाते हैं और सारा बॉडी का जो एक तरह से एक ध्वनि भी, उसकी वाइब्रेशन भी काम करती है, प्लस वो जो प्रोसेस है उसका, उससे भी आपके शरीर के जो है कई चैनल्स खुल जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर मंदिर में घंटी बजाने से क्या फायदे होते हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर प्रियंका जुड़ रही है राजस्थान से। जी प्रियंका। जी, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब अभी मेरी एज के अकॉर्डिंग ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब आलसपन रहता है, नींद मतलब आती है किसी किसी दिन और किसी किसी दिन बिल्कुल नहीं आती। अच्छा। और बॉडी एकदम हैवी फील होती है। अच्छा, आपको जो है नींद प्रॉपर नहीं आती मतलब? जी। तो कोई आपको टेंशन चल रही है किसी प्रकार का, कोई मानसिक तनाव या कोई घरेलू कोई झगड़ा या कोई इमोशनल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? सर, इमोशनल मैं थोड़ा सा हूँ, बट स्ट्रेस भी है थोड़ा सा। हाँ, देखिए, क्योंकि नींद ना आने का कोई ना कोई कारण होता है, या तो कोई शारीरिक कारण मिलेगा या मानसिक कारण मिलेगा, और कारण को ठीक करने से ही रोग आपका जाएगा। तो एक तो जो है आप थोड़ा सिर के अंदर अपनी मालिश रेगुलरली करिए, सिर में बालों में तेल लगाइए, मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालिए, और सोने से पहले तलवों में मालिश जरूर करिए। इसके अतिरिक्त जो है बहुत अच्छा रहेगा, रात को सोने से पहले 1 कप दूध, उसमें थोड़ा चुटकी भर जो है दालचीनी का पाउडर, 2-3 इलायची के बीज निकाल करके उसमें डालें, वो गरम गरम दूध पिए आप रात को। उससे भी आपको थोड़ा माइंड में रिलैक्सेशन आता है, माइंड शांत होता है। और इसके अतिरिक्त जीवा में एक हमने बहुत अच्छी गजब की गोली बनाई है, आप सभी लोग सुन लीजिए। नींद यदि दिक्कत रहती तो स्लीप वेल टैबलेट जीवा की बहुत अच्छी है। कोई उसमें किसी प्रकार का नशा नहीं है, कोई आदत उसकी नहीं पड़ती। जब आपको मस्त नींद चाहिए, 2 गोली खाइए, रात को बढ़िया नींद आएगी और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा, उसमें शक्ति बढ़ेगी, ताकत, क्योंकि उसमें सारी औषधियाँ जो हैं, जो उसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं, वो ऐसी हैं जो आपके ब्रेन को नरिश करती हैं। डॉक्टर साहब, हम जब भी मंदिर जाते हैं या आप अपने घर पे पूजा करते हैं तो हम अक्सर क्या हमेशा ही हम घंटी बजाना नहीं भूलते हैं जी। तो घंटी बजाने का हमारे हेल्थ से क्या कनेक्शन है, किस तरह से घंटी बजाना हमें प्रभावित करता है? देखिए, ज़्यादातर ये जो हमारे जितने भी संस्कृति से जुड़े, हमारी पूजा पाठ से जितने भी जुड़े जो ट्रेडिशनल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इनमें एक चीज़ सब में कॉमन है कि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास अगर मौजूद है तो वो दूर चली जाए। और आजकल इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है, वाइब्रेशन पर काफ़ी रिसर्च हुई है। तो घंटी बजाना जो है, चाहे वो छोटे वाली घंटी बजा रहे हैं, बड़ा जो मंदिर में घंटी होती है उसको बजाते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, आपने कभी नोट किया होगा कि उसको बजाने से कम 7 सेकंड तक हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजती है, जिससे बॉडी में एक विशेष प्रकार का सुकून आपको मिलता है। कुछ हमारे बॉडी के जो चक्र होते हैं, वो कहते हैं कि उन चक्र से भी उनका रिलेशन है, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो हमारी एनर्जीज़ को वो एक तरह से उनसे रेजोनेंस करके उनको ठीक करती है। और इसी तरह से जब पूजा के बाद कुछ देर हम घर में घंटी बजाते हैं तो उससे सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारी दूर हो जाती है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि ये कुछ अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं या ऐसी जो है सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है, ऐसा मत समझिए। आज पूरे विश्व ने माना है इसको, आज पूरे विश्व में, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया अभी, तो ऐसी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं उनके ऊपर रिसर्च करके विदेशी लोग जो है, बाहर के लोग, वो नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं, और हम लोग अभी भी उसको अंधविश्वास समझ करके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, पूजा में इस्तेमाल करने वाला जो कपूर होता है वो भगवान को खुश करने में काफी लाभदायक होता है, काफी अच्छा काम करता है। तो उस कपूर में जो तत्व मिले होते हैं वो हमें किन बीमारियों से बचाते हैं? देखिए, कपूर तो उसकी जो एक स्मेल भी जो होती है वो सारे बैक्टीरियाज वगैरह को भगाती है। कई जगह कपूर ऐसे ही रखते हैं, उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। प्लस जो है वो मेडिसिनल प्रयोग तो बहुत है। उसके स्किन का डिजीज़ हो तो नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगाते हैं। आपको जुकाम हो, नाक बंद हो तो कपूर आप सूंघ लीजिए तो नाक खुल जाती है आपकी।
जोड़ों में दर्द हो तो उसको तिल के तेल में थोड़ा साधित करके उसको डाल करके पका करके और जोड़ों के दर्द के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में भी जो है उसकी मालिश मोस्टली हमारे टेम्पल एरिया में या माथे पर या सिर में मालिश करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है उसका। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गंजेपन से बचने के लिए क्या करें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बाल आजकल काफ़ी लोगों के गिरते हैं और मैंने देखा है कि यंग एज में बाल उड़ने लगते हैं, गंजापन आने लगता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि बिफोर यू गो फॉर एनी प्रोडक्ट्स या एनी चीज़ में कोई चीज़ आपको आजकल बहुत कुछ बिक रहा है बाज़ार में और बड़ा अट्रैक्टिव तरीके से दिखाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे देखे हैं मैंने आजकल कि वो ऐसा दिखाते हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, जैसे कोई हाइट बढ़ने की कोई दवाई या कुछ चीज़ें ऐसी बेच रहे होते हैं लोग। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। कोई भी रोग आपके शरीर में हो तो उसको आपको पहले ये ध्यान करना है कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों बाल गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कोई कारण उसका होता है, पेट खराब होता है, पित्त ज़्यादा होता है या कोई टेंशन है, मानसिक तनाव है। तो वो जब आप समझ लेंगे उसके बाद जो है आप उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसी तरह का इलाज हम करते हैं। और जीवा में तो आप जानते हो, जीवा में हर चीज़ को हमने जो ऑथेंटिक आयुर्वेद हमारे शास्त्रों में लिखा है वही आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। तो बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। पित्त का मैंने जिक्र किया, आंवला अगर आप सेवन करें लगातार तो उससे बाल आपके अच्छे होते हैं। आंवले का पाउडर लेके पेस्ट बना के उसका लेप आप लगा सकते हैं। आंवला, काले तिल और भृंगराज, ये चीज़ें अगर आपको मिल जाएं, इसका भी चूर्ण जो है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन एडिशन टू दैट, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपके लिए बनाई हैं। पूरा हेयर केयर पर बड़ा रेंज है हमारा। तेल है, टॉनिक है, हेयर लेप है या फिर जो है खाने के लिए दवाइयाँ हैं। तो वो ज़रूर आप जो है हमारे यहाँ वेबसाइट पर जाएं, डॉक्टर्स से बातचीत करें या फिर पर्सनल आपको अगर एक ट्रीटमेंट चाहिए, पर्सनलाइज्ड चाहिए, उसका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रेगुलर ऑयलिंग आपको करनी चाहिए बालों में, बहुत ज़रूरी है। और बालों में जो केमिकल्स का प्रयोग हम अक्सर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल केमिकल बेस्ड हैं। इवन बालों को अलग अलग तरह के कलर्स हम करते हैं, उसकी जो है हाईलाइटिंग करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल बाल जितना आपका रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे खास मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।